आज की क्लास में हम CHSL टीयर 2 का अगला पेपर सॉल्यूशन करेंगे। एक शिफ्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। ये पेपर आपका 10 जनवरी 2024 का है, ठीक है। पहला सवाल देखिए, आपको दिया हुआ है कि दो पाइप हैं जो फिल करते हैं एक टंकी को सेपरेटली 36 मिनट में 45 मिनट में। एक तीसरा पाइप और है वेस्ट पाइप जो इसको खाली कर देता है किस स्पीड से 40 लीटर पर मिनट। यदि तीनों पाइप है वो खोल दिए जाते हैं तो जो टंकी है वो भर जाती है 1 घंटे में। तो टंकी की कैपेसिटी बतानी है आपको। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखिए, एक पाइप जो है वो 36 है प्लस का, दूसरा है वो 45 है। आप कहोगे LCM इनका, LCM आप कहोगे 90 180 आ जाएगा ना, ठीक है। 180 LCM आप कहोगे इसकी आ गई है एफिशिएंसी 5, इसकी आ गई है 45 तो 4। अब यहाँ पे एक वैल्यू है जो दी हुई है आपको 40 लीटर पर मिनट, ये एक्चुअल वैल्यू है। अभी हमने जो 180 माना है वो बेसिकली एक इनका LCM मान लिया है। तो मैंने क्या करता हूँ, देखो इसको 180 इंटू एक्स, ये मैंने एक पूरा जो आपका टंकी है उसकी कैपेसिटी मान ली है। कितना 180x। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 से तो आपकी कैपेसिटी आ जाएगी। आप कहोगे ठीक है यहाँ तक। तो अगर 36 का मैंने 180x में भाग दिया तो आपके पास ये 5x और ये 4x आएगा। तो ये बेसिकली इनकी क्या आ गई है, एफिशिएंसी आ गई है। 5x का मतलब हो गया इतने 5x लीटर पर मिनट। ओके, अब क्या करना है, तीनों पाइपों को चला देना है। तीनों पाइपों को चला देते हैं। तो मतलब चलाना कैसे, 5x प्लस 4x। अब एक है वो खाली करने वाला है -40, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, आप कहोगे कि सब कुछ मिनट में चल रहा है और लास्ट में आपको यहाँ पे 1 घंटे में दे रखा था, इसको भी मिनट में बदल लो। 60 बराबर 180x। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आपको जैसा सवाल में बोला था वैसा हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये हो जाएगा 9x, ठीक है। 9x और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू बन रही है आपके पास, चलो इसको काट लो पहले। ये उठ जाएगा आपके पास 3 बार। तो 9x माइनस 3x आप कहोगे 6x, ठीक है। और इधर वैल्यू आएगी आपके पास, ये आ जाएगी 40। अब आप कहोगे कि मुझे x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है तो कितनी आ जाएगी 40/6। ओके, वैल्यू आपको 180x की निकालनी है क्योंकि ये टोटल कैपेसिटी है आपके पास। 180x की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितना 40/6। तो सॉल्व कर लो। आप कहोगे 6 से इसको काटा 30 बार और 4 तिया 12, तो 1200 आंसर आ जाएगा इसका और लीटर में। क्लियर हुआ सवाल कैसे करना है इसको। आगे बढ़े। सवाल सेकंड बोल रहा है आपसे, एक हॉलो क्यूब है जो बना हुआ है पेपर का, वॉल्यूम इसका दे रखा है 512। कितना पेपर स्क्वायर यूनिट में रिक्वायर्ड है बनाने के लिए इस क्यूब को। तो सीधी सी बात समझ में आ रही है कि वॉल्यूम जो क्यूब का होता है वो A क्यूब होता है। A क्यूब बराबर 512 है। तो साइड उसकी आपको पता लग गई है, A कितना आ गई है 8, क्योंकि 512 8 का क्यूब होता है। कितना पेपर, अंदर से बिल्कुल खोखला है ये स्क्वायर यूनिट में, मतलब बेसिकली आपको एरिया निकालना है उसका, जितने भी सरफेसेस हैं। आपको कि 6 सरफेसेस है, 6 सरफेसेस मतलब स्क्वायर की शेप में है तो 6A², बिल्कुल। तो 6 इंटू 8 इंटू 8 आपको 64, मल्टीप्लाई कर लो 24 2 36 2 38 384, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। क्वेश्चन थर्ड देखिए, सोहन है बेचता है शुगर को एट ए कॉस्ट प्राइस, बट लेकिन क्या करता है कि यूज़ करता है फॉल्स वेट, गलत वेट यूज़ करता है। इस तरीके से गेन उसने किया 28% का। ओके, कितना शुगर वो दे रहा है 3.2 kg शुगर के रिस्पेक्ट में। समझिए, आपको पता है कि वेट में गड़बड़ कर रहा है, मतलब एक्चुअल वेट तो तोलेगा नहीं। जैसे 1 kg तोलना है तो कुछ कम वेट तोलेगा 1 kg से, तभी तो उसको फ़ायदा होगा। यही उसकी गड़बड़ है, क्योंकि बाकी तो वो कह रहा है कि मैं CP पर ही बेच रहा हूँ, जितना मैंने ख़रीदा है उतने पर ही मैं बेच रहा हूँ। तो ऐसे तो मुनाफा नहीं होगा उसको। मुनाफा कैसे होगा कि वो कम वेट तोल के करेगा। तो इसका ही कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे लिखना रहता है, SP से CP का रेशो लिखना रहता है आपको, ठीक है।
SP से CP का रेशो का सिंपल सा मतलब क्या है कि SP कितना दे रखा है, अगर 100 रुपये की कोई वस्तु है तो इसको 28% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, मतलब 128/100 आपको हो गया यहाँ तक, तो ठीक है। अब यही जो वैल्यू है, समझ रहे हो, अब इसमें क्या कर रहा है वो, अगर CP की वैल्यू है मतलब CP को CP पर ही बेच रहा है, SP की वैल्यू भी उतनी ही है, CP की वैल्यू भी उतनी है आपको, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया है। अब इसको समझिए, इतना वाला कैसे लगते हैं इसको, मैंने ये आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कई बार, है ना, ये वाला कंसेप्ट। इसके बाद में क्या करना है कि कितना वज़न वो तोल रहा है, आप कहोगे 3.2, ठीक है, 3.2 तोल रहा है, तो एक्चुअल में यहाँ पे 3.2 तोल रहा है। कितना उसको तोलना था, एक्चुअली 3.2 उसको तोलना था, तोल कितना रहा है, वो कुछ कम तोल रहा है। आप कहोगे x की वैल्यू नीचे, अब ये x मैंने नीचे क्यों लिखा, 3.2 ऊपर क्यों लिखा, ये डिस्कस कर चुके हैं ना कई बार। क्योंकि अगर मैं x मतलब जो कम वैल्यू है x को मैं ऊपर रख दूंगा तो बेसिकली SP की वैल्यू कम हो जाएगी, तो बेसिकली उसकी SP की वैल्यू तो ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने x को यहाँ पे नीचे रख दिया है। बात क्लियर हुई आपको। 3.2 को आप ग्राम में भी बदल सकते हो, क्योंकि ऑप्शन सारे ग्राम में दे रखे हैं ना, तो ये 3.2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 3200 भी लिख सकते हो। ये बात भी क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है, CP से तो CP कट जाएगा, x की वैल्यू आपको यहाँ पे सिंपल सी निकालनी है, तो आप कहोगे निकाल लेते हैं, तो काट लीजिए इसको, कितना कटेगा, आप कहोगे 32 से ये कट जाएगा ये 100 बार, और 32 से ये कितनी बार, आप कहोगे 4 बार कट जाएगा, ओके, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार, तो 2500 आ रहा है, x की वैल्यू जो आ रही है वो 2500 निकल के आ रही है। मैंने ये कहा था कि जो वेट वो तोल रहा है उसकी वैल्यू कितने से कम रहेगी, 3200 से तो कम ही रहने वाली है, तो आपका क्लियर हो गया यहाँ पे कि कितना है, 2500 रहने वाली है उसकी वैल्यू। सवाल चौथा आपसे बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट 27% और 2 डिस्काउंट हैं 20 और 10 का, उनका वैल्यू दे रखा है 56, तो अमाउंट आपको बताना है। सिंपल सी बात है कि एक डिस्काउंट आपके पास 27 का है, 2 20 और 10, 20 और 10 का मतलब क्या हो गया, 20 और ये 10, इनका रिजल्टेंट आप मुझे बताओ। आप कहोगे 20 10 30 माइनस 20 इंटू 10/100, AB रूल लगा के हम निकालते हैं, तो आप कहोगे -2, ठीक है, तो ये 28 आ रहा है, ओके। आप कहोगे एक डिस्काउंट है 27 का, एक रिजल्टेंट डिस्काउंट है 28 का, दोनों का डिफरेंस आप कहोगे 1%। 1% की जो वैल्यू है आपके पास 56 दे रखी है, ठीक है, और अमाउंट ऑफ द बिल आप कहोगे 100% जो है, ये परसेंट है किसके रेस्पेक्ट में रहेगा, आप कहोगे MP के रेस्पेक्ट में, क्योंकि डिस्काउंट की वैल्यू क्या रहती है, कैलकुलेट करते हैं वो MP के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो वही आपसे पूछा है कि अमाउंट ऑफ द बिल कितना, उस पर अमाउंट था, कितना बिल था, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो आप कहोगे 5600 हो जाएगी आंसर इसका। क्लियर हुई बात। सवाल 5वां आपसे बोल रहा है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन, सॉल्व करना है इसको, कर लेते हैं सॉल्व। तो सॉल्व किया तो क्या बनेगा, देखो ऊपर तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर से 9 कॉमन ले सकते हो इसमें से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये x² माइनस 9, और यहाँ से मैंने 9 कॉमन लिया, तो ये बेसिकली x² माइनस 1/9 बनेगा इंटू 9, यहाँ तक ठीक है बातें। इसको नीचे वाले को ना मल्टीप्लाई करो अब थोड़ा सा, क्या बनेगा देखना गौर से। इसको नीचे वाले को आपने जैसे मल्टीप्लाई किया ना, देखो कैसे करेंगे, ये x माइनस 1/3 x प्लस 1/3, आपको कि ये तो वैल्यू बन रही है x² माइनस 1/9, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, आपको कि ये भी वैल्यू बन रही है, ये बन जाएगी आपके पास 1² माइनस x²/9। यहाँ तक बातें क्लियर हैं आपको, ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो इससे तो ये कट जाएगा। अब इसको भी थोड़ा सा गौर से आपको देखना पड़ेगा, तो क्या मामला बनने वाला है। देखो मैं क्या करता हूँ, इसमें से 9 कॉमन लेता हूँ, तो बन जाएगा 1 माइनस 9, हाँ 9 कॉमन लूँगा तो आपके पास बनेगा इसमें से, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी क्या, x²/9 माइनस 1। लेकिन आपको यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है उल्टा दे रखी है, 1 माइनस x²/9।
आप कहोगे तो माइनस ज़रूर आने वाला है आंसर में, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लो आप ऊपर से, -9 आप जैसे ही कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा आपको जो एग्जैक्ट नीचे दिया हुआ है और ये कट जाएगा। तो ऊपर क्या बनने वाला है, जो बचने वाला है 9, 9 और -9, केवल ये बचने वाला है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 तो आएगा, लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये ध्यान रखना। जल्दबाजी में ये टिक मत कर देना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि शैडो है एक टावर का जो खड़ा हुआ है, लेवल ऑफ ग्राउंड फाउंड 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट वाज 45। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो सवाल में क्या बोला है, दो कंडीशन दे रखी है। दो कंडीशन क्या क्या है कि एक कंडीशन है कि 30 डिग्री पर वैल्यू दी हुई है, ये 45 है, सॉरी ये 45 पर है, क्योंकि हम जैसे जैसे पास आएंगे इसकी तरफ आएंगे तो एंगल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये 30 डिग्री है। क्या बोला है कि 40 मीटर लॉन्गर है जब सन का एल्टीट्यूड। आपको इतना नहीं समझना कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। आपको पता है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू थी इसकी, यहाँ पे पहुँचा तो कुछ अलग वैल्यू हो गई। तो आपको पता है कि जो डिफरेंस दे रखा है वो 40 मीटर का है, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे कि 40 ये दिया हुआ है। आपको कि बिल्कुल इस तरीके से समझना चीज़ों को, ठीक है। सवाल चाहे कैसे भी घुमा के दे, आपको उसकी भावनाएं समझनी है कि किस तरीके से वो बोल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो हाइट निकालना है, मैंने कहा हाइट मैंने h मान लिया। अगर ये 45 है तो आप होगे h, ये भी हो गया यहाँ तक। दूसरी कंडीशन इसके अनुसार चलते हैं 30 डिग्री एंगल के हिसाब से। 30 के सामने का जो एंगल है, जो भुजा है वो h है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, आपको कि पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 60 के सामने का, तो h√3। तो h√3 माइनस h, मैं ये लिख सकता हूँ क्या, बताओ मुझे। h√3 माइनस h, ये जो है ये 40 के इक्वल है। आपको भी बिल्कुल लिख सकते हो, यही तो दिया हुआ है। तो h कॉमन ले लो, h कॉमन लिया और √3 - 1 बटे में चला जाएगा, तो 40 डिवाइड बाई √3 - 1 ये बन गया। अब आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जैसे ही करूँगा तो नीचे तो बन जाएगा 3 - 1 2, 2 से ये कट जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई में √3 + 1, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आया सवाल, आगे बढ़े। क्वेश्चन 7 बोल रहा है आपसे कि एवरेज सैलरी है वो 40 एम्प्लॉय का इंक्लूडिंग 35 नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ ए स्कूल कितना है, 4000, ठीक है। द एवरेज सैलरी ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ 4200, ठीक है। फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग स्टाफ। समझिए कैसे करोगे। आप कहोगे कि टोटल जो है 40 का मामला है, तो एक कंडीशन तो दे रखी है आपको सबका मिला के, एक दे रखी है आपके पास नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है। समझ में आई ना बात। एक तो टोटल दे रखी है जो 40 का स्टाफ है विद नॉन टीचिंग स्टाफ, आपको कि 4000। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 4000 जो है मिक्सर एलिगेशन से कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं आपके पास। और दूसरी कंडीशन जो दे रखी है आपके पास 4200 है, वो नॉन टीचिंग स्टाफ है। ये जो है 35 है, और बाकी के जो बच रहे हैं ना, ये कितने लोग होंगे, आपको कि 5 होंगे, क्योंकि टोटल ही 40 है। सही बात है। तो अब सॉल्व कर लो इसको। आपको कि यहाँ से मैंने माइनस किया मिक्सचर एलिगेशन से, आपको कि 200 वैल्यू हरी है, 200 है वो 5 यूनिट की वैल्यू है। आपको कि 1 यूनिट की वैल्यू, इसको थोड़ा सा काट सकते हो, काटना चाहो तो, ये 1 बार और ये हो जाएगा आपके पास 7 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 200 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू आपको 1400, ठीक है। ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये वाली वैल्यू छोटी आएगी, तो माइनस कर दो, आपको 2600। तो बाकी जो बचे हुए हैं उनका 2600 होगा। ऐसे कर सकते हो, बेसिक भी है उससे भी कर सकते हो, दोनों तरीके बताए हुए हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, XYZ में XY 5 है, XZ 7 है, Q एक ऐसा पॉइंट है YZ पर कि ये इसको बाइसेक्ट करता है, तो एंगल X को बाइसेक्ट करता है, तो ये आपको बताना है। ये एक आसान सा सवाल हो गया, जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो होती है उसके हिसाब से। आप कहोगे कि ये X है,
और ये आपके पास कौन सी वैल्यूज़ दे रखी है आपके पास, क्यू जो पॉइंट है वाई जेड पर है, ओके, ये एक्स, ये वाई और जेड, क्यू एक ऐसा पॉइंट ये रहा, ठीक है, और ये इसको एक्स क्यू है वो बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल इसको, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर दे रखे हैं। तो आपको पता है ये एंगल बराबर होते हैं, तो क्या होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से ये इसका रेशो होगा, ये इस साइड का रेशो होगा। इनकी वैल्यूज़ आपको दे रखी है, ये 5 है 7 है, तो ये भी 5:7 में होगा। तो वाई क्यू ये वाला और क्यू जेड 5:7 में होगा। सिंपल सा सवाल था। क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन द 2 इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज़ 40 डिग्री। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल अमंग द इंटीरियर एंगल। ये देखो आपने छोटी क्लासों में बहुत सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ा था आपने कि 2 पैरेलल लाइन इस तरीके से हों और एक ये ट्रांसवर्स लाइन इनको कट करती हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बहुत सारे एंगल पढ़े थे, ठीक है। कौन कौन से एंगल पढ़े थे, जैसे ये वाला एंगल इसके बराबर ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख है, ठीक है, अपोजिट एंगल, और इस तरीके के 8 एंगल आपने टोटल पढ़े थे। तो उनकी अलग अलग वैल्यू किस तरीके से किसके बराबर होती है उसके हिसाब से ये चलता है। बहिर्कोण हो गए, अंतःकोण हो गए। तो अभी यहाँ पे क्या कंडीशन दे रखी है कि 2 इंटीरियर एंगल हैं और द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब दिस वन, ये दोनों का टोटल क्या बोला है, डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस मैं इनको मान लेता हूँ, कोई एंगल ए और बी मान लेता हूँ, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो इनका डिफरेंस मतलब ए माइनस बी की जो वैल्यू है आपके पास 40 दे रखी है। एक कंडीशन आप मुझे बताओ कि इनके दोनों का टोटल कितना होगा। आप कहोगे दोनों का टोटल कितना होगा, 180 होगा। आप कहोगे कैसे होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है कि अंदर अगर 2 पैरेलल लाइन है और ये एक ही साइड बने हुए एंगल हैं तो इनका टोटल 180 होता है। सिंपल सा थ्योरम है ये। 180 हो गया तो अब आपको क्या करना है, कोई सा भी एंगल निकाल सकते हो। स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, स्मॉलेस्ट एंगल, तो आप बी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो माइनस कर दो, माइनस किया आप कहोगे 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 10 बोल रहा है आपसे कि रेशो है एक्सपेंडिचर का सेविंग से 2:1 है रिचा का, ओके, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है इतना और 20% 15% इनकम और ये, ओके, परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग, मिक्सचर एलिगेशन है। देखो ऐसे सवालों का मैंने सबका आपको 2-2 अप्रोच बता रखी है, 2-2, किसी में 3-3 अप्रोच। बेसिक तो हमेशा काम करेगा, मिक्सचर एलिगेशन से भी आप लगा सकते हो। तो ऐसे सवालों में कोई परेशानी नहीं आती आपको कभी भी, बेसिक से कर लोगे। मिक्सचर एलिगेशन एक बार और बताऊँ इसमें आपको मैं, तो देखिए क्या करते हैं, इनकम को हम बीच में लेते हैं। इनकम क्या हो जाएगा आप बताओगे मुझे, आप कहोगे इनकम है कितना इंक्रीज है, इनकम में 20 है, ओके, ये आपके पास एक्सपेंडिचर, ये सेविंग। अब वो कहोगे एक्सपेंडिचर में जो इंक्रीमेंट है ना वो आपके पास 15% का है, ओके। अब आगे जो चीज़ बोली है वो क्या दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो मतलब 2:1 का है, तो लगा दो अब यहाँ पे 20 में से 15 गया तो आप होगे 5, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, 2 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाएगी। ये वैल्यू जो है दोनों के मिड की वैल्यू होती है इसकी, ये इससे छोटी है तो ये इससे बड़ी होगी, तो 20 10 30% आंसर। सेविंग इसका 30% से इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हुई बात, आपको समझ में आई ना ये वाली। क्वेश्चन 11 देखिए, एक बोट है वो चल रही है 3 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम, ओके, इन 1 आवर, और चलती है 1 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट 12 मिनट। आगे बोला है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक द बोट टू गो 6 किलोमीटर स्टेशनरी वाटर। तो सिंपल से आपको बोट की स्पीड निकालनी है, कंडीशन आपको पहले ही दे दी है। तो 3 किलोमीटर चलती है कैसे, 1 घंटे में। तो 3 किलोमीटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3/1 अगेंस्ट, तो मतलब v माइनस यू, तो ये आ गई आपके पास स्पीड 3, ठीक है। v प्लस यू डायरेक्शन में 1 किलोमीटर 12 मिनट में, 12 मिनट का मतलब कितना हो गया 12/60, समझ रहे हो, 12/60 घंटे, 1/5, 1/5 का मतलब ये 5 ऊपर चला जाएगा,
तो ये 5। इतनी सी बात समझ में आई। v माइनस यू की वैल्यू 3 और v प्लस यू की वैल्यू 5। तो मैं क्या निकाल लेता हूँ इसमें, बोट की स्पीड निकाल लेता हूँ। बोट मतलब v कैसे आएगी, दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, आपको हो गए 4। v की वैल्यू आ गई 4 आपको, और v 4 कैसे है, किलोमीटर पर आवर। आपको 6 किलोमीटर चलना है, ठीक है, 6 किलोमीटर चलना है। किस स्पीड से चलना है, 4 की स्पीड से। काट लो इसको, 3/2। 3/2 का मतलब क्या हो जाएगा, डेढ़ घंटा। डेढ़ घंटा का मतलब 1 घंटा 30 मिनट। ओके, क्वेश्चन 12 देखिए। डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो 100 वर्कमैन जो एम्प्लॉयड हैं एक फैक्ट्री में अकॉर्डिंग टू दियर मंथली सैलरी। ओके, आपके पास एवरेज सैलरी है वो 4500 रुपये पर मंथ है। मीडियन है वो आपके पास इतना है, मॉड आपको बताना है। तो ये तो एक आसान सा सवाल हो गया, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए इसके लिए। फॉर्मूला क्या है, मैंने कई बार डिस्कस किया है। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आप बताओगे मुझे। 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन इक्वल होता है आपके पास कितना, मॉड प्लस 2 टाइम्स मीन के। ये फॉर्मूला याद है ना आपको, याद नहीं है तो लिख लो इसको। तो अब इसमें रख देते हैं वैल्यूज़। अब मीडियन की वैल्यू आप मुझे बताओ कितना दिया हुआ है। आप कहोगे कि एवरेज सैलरी है, एवरेज सैलरी का मतलब हो जाएगा मीन। तो 2 इंटू 4500 आप कहोगे 9000। मॉड आपको निकालना ही है, और मीडियन 4900 रुपये दिया हुआ है। 49 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लो। 49 इंटू 3 करोगे 0 0, आप कहोगे 9 या 27। सही कर रहे हैं ना, ठीक है। और 3 4 या 12 13 14 147। माइनस कर लो इसको, 9000 माइनस करेंगे 0 0 7 और ये 5, 5700। ये जो है आपके पास मॉड की वैल्यू आ जाएगी। एवरेज है वो फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ द 6 क्या होगा, बताओ क्या होगा, कैसे कर सकते हो इसको। आप कहोगे इसको करने के तरीके तो बहुत हैं। आप एक तो बेसिक से जाओ कि वो सब जोड़ रहे हो और उससे हिसाब से कर रहे हो, वो भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है जो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दूसरे तरीके में क्या है कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है, कौन सा, कि पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2। अगर आपको पहली टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो इससे भी निकाल सकते हो। दूसरा तरीका तो वही, आप ऐसे लिखोगे 6 के मल्टीपल्स 6 12 और 18 और 24 सबको जोड़ोगे 8 टर्म तक, फिर उनके बाद में 8 का डिवाइड कर दोगे। दूसरा तरीका क्या है कि पहली टर्म निकालो, लास्ट वाली टर्म निकालो। आपको क्या, ओके पहली टर्म हमको पता है कि 6 का मल्टीपल 6 ही होगा, 6 से छोटा क्या होगा। 8वां टर्म कौन सा होगा, 6 8 48। तो दोनों का टोटल आपको होगे 54 डिवाइड बाई 2, आपको होगे 27। डायरेक्ट ऐसे करोगे आप। समझ में आई बात आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। सुदर्शन और अब्राम है अपीयर होते हैं इंटरव्यू के लिए 2 वैकेंसीज़ पर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सुदर्शन के सिलेक्शन की ही 1/3 है और अब्राम की है 1/5। प्रोबेबिलिटी क्या है कि नन ऑफ देम बी सेलेक्टेड। नन ऑफ देम बी सेलेक्टेड मतलब ये सुदर्शन है और ये अब्राम है, ये आपको चाहिए। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी आपके पास, फॉर्मूला है सिंपल सा कि P नॉट इसका मल्टीप्लाई P इसका भी नॉट, दोनों का मल्टीप्लाई करा देना है नॉट की वैल्यूज़ को। तो दोनों के सिलेक्शन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल पाओगे। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए इसको सिलेक्शन की दे रखी है 1/3, सुदर्शन के सिलेक्शन नहीं होने की क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस कर दो। आप कहोगे 1 में से माइनस किया तो 2/3 आ जाएगी। ऐसे ही इसका माइनस करूँगा तो 1 माइनस 1/5, आप कहोगे 4/5। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8/15। आंसर देखो दिया हुआ है क्या, हाँ पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोल रहा है कि एवरेज है ना ऑफ द फादर 10 इयर्स पहले जो था वो सन की एज का थ्राइस था। तो 10 साल पहले का मामला दे रखा है। ये फादर है, ये सन है,
1 तो ये 3 10 साल के बाद में, 10 साल बाद में, हेंस फादर का एज है वो हो जाएगा ट्वाइस। ओके, रेशियो ऑफ दियर प्रेजेंट एज कैसे करेंगे? देखो यहाँ से मैं यहाँ पे आया तो सबसे पहले मुझे इक्वल चीज़ें देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, तो मल्टीप्लाई करता हूँ इसको सबसे पहले 2 से, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। सीधा कितना बढ़ गया? 1 यूनिट, इधर भी 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है आप हो गए यहाँ पे 10 साल पहले, 10 साल बाद है तो 20। कोई सी भी वैल्यू निकाल लो, आपको निकाल लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 40, सॉरी 40 नहीं होगा, 80 हो जाएगा, समझ रहे हो? 80 हो जाएगा ये, 80, और ये आपको हो गई, ये हो जाएगा 20 दूना 40, तो ये हो जाएगा 40। ये वैल्यूज़ आ गई हैं आपको करना क्या है? आपको बताना है कि प्रेजेंट एज, ये 10 साल बाद का मामला है, प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? 10 साल कम कर दो 70, 10 साल कम कर दो 30, रेशो बता दो 7:3, ऑप्शन नंबर सेकंड। प्राइस, अगला सवाल देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे। रेशो है ना वो आपके पास प्राइसेस का, कॉफ़ी का, टी का 3:4 है। रेशो ऑफ देयर क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाई फैमिली इतना है, एक्सपेंडिचर क्या होगा? आपको पता है ना क्या एक्सपेंडिचर जो होता है वो आपके पास क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस होता है, सही बात है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो 3447 मल्टीप्लाई किया, या फिर कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, या फिर नहीं कट रहा तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 4 कट रहा है तो काट लो, तो रेशो 3:7 आ जाएगा। बेस है एक राइट प्रिज्म का, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पहली बात तो प्रिज्म का मतलब पता चल गया ना आपको, कई बार डिस्कस कर चुके। प्रिज्म का सिंपल सा मतलब रहता है कि टॉप और बॉटम उसका दोनों सेम रहेगा, तो उसको ही आकृति को हम प्रिज्म बोलेंगे। ओके, आगे जो बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है वो 4 दे रखा है, ए की वैल्यू है वो 4 है। ओके, 4 सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया है ना उसको 120 है। वॉल्यूम आप बता दीजिए। आप सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओगे, उसका क्या बताओगे? बताओ। लेटरल सरफेस एरिया है 120, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले उसका टोटल सरफेस एरिया बताओगे आप कितना होगा? नहीं, टोटल की बात ही नहीं हो रही है, लेटरल की बात हो रही है। तो लेटरल सरफेस एरिया तो क्या होता है बेसिकली, आप कहोगे कि पेरीमीटर, हाँ पेरीमीटर करूँगा मैं और मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो ये लेटरल सरफेस एरिया होता है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर देखिए बेस जो है उसका वो एक इस तरीके से है। बेस जो है इसका ये क्या है, आपके पास ट्राइंगल है, तो 3 साइड है, तो 3 × a मतलब a की वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 या 12, पेरीमीटर 12 हो जाएगा। हाइट मुझे पता नहीं है, निकाल लूँगा मैं ये वाली हाइट, और मल्टीप्लाई किससे करना है? h से, बराबर हो जाएगा 120। तो h की वैल्यू मैंने निकाल ली है यहाँ से, हाइट जो है वो निकाल ली है, कितनी आ गई है? 10। हाइट निकालने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हाइट जैसे ही निकल जाती है तो आपके पास वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला पता है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। आपको कि इसमें 1/3 ऐसा कुछ नहीं आता है। देखो 1/3 नहीं आता, मैंने आपको याद कराए थे फॉर्मूले अच्छे तरीके से कि 1/3 कब आता है, जब शेप हो आपके पास कोन टाइप की, ठीक है, कोन हो और आपके पास फ्रस्टम हो, इस टाइप में आता है। और कैसे आता है 1/3 वो भी मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया था। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा आपको कि एरिया है बेस का और √3/4 a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, आप हो गए 16। हाइट कितना है? 10। सॉल्व कर लो इसको, आप हो गए 4 से, ये 4 बार, तो 40√3 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपको दिया है 11 प्लेयर्स का डाटा और मीडियन इसका निकालना है। मीडियन के लिए क्या करते हैं हम, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको जमाते हैं, अरेंज करते हैं, फिर उसके बाद में मिड की वैल्यूज़ हम देख लेते हैं। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिखें, पहली बात आप हो गए हाँ लिख लेते हैं, तो लिख लो 7 नहीं, पहले 1 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर आएगा आपके पास 9, फिर आ जाएगा 16,
16 16। ओके, तो इसके बाद में क्या करेंगे, अगली वैल्यू क्या आएगी बताओ आप। 16 16 16, फिर 51 या 81, 51 81 एंड देखो 11 भी कहीं चला गया, 11 भी आ जाएगा यहाँ पे, और ये 121। टोटल देख लो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक वैल्यू कौन सी छूट गई, 101 भी आ जाएगा यहाँ पे, 101। ये हमने इसको जमा लिया। आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी जमा सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो टोटल 11 वैल्यूज़ हैं, मिड वाली वैल्यू कौन सी होगी, 6th नंबर वाली होगी। मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, अगर ऑड में दिया हुआ हो n की वैल्यू तो ऐड करके +1, 11/2 मतलब 6th। अगर आपके पास इवन में हो तो बीच में 2 वैल्यूज़ रहेंगी, तो दोनों का मीन ले लेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया। तो 6वें नंबर की वैल्यू आपको देखनी है, तो 1 2 3 4 5 6, 6वें नंबर पर है 16, तो क्या आंसर हो जाएगा 16। ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स, जिसमें 2500 जो इन्वेस्ट किया जाता है 1600 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पर, हो जाएगा 4100 रुपये। आपको 4100 रुपये हो गया है, तो ब्याज कितना मिल गया, 1600 रुपये। कितना है रुपया 2500, कितने की रेट है 16%, 16/100। टाइम कितना है हम कहेंगे वही तो निकालना है। तो 16 से 16 गया, 20 से 20 गया, 25 से ये 4 बार गया, तो टाइम कितना आ गया 4 20। देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मेज़रमेंट जिसके दिए हुए हैं, एक सॉप केक मेज़रमेंट इतना है, पैक किया जाता है इसमें, तो कोई स्पेस नहीं छूटना चाहिए। कितने पैक हो जाएंगे, आसान सा सवाल क्या है कि बड़े बक्से में कुछ छोटी छोटी चीज़ें पैक करनी है आपको सेम साइज़ की, तो बड़े वाले के वॉल्यूम में छोटे वाले वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे। डायमेंशन सभी को एक उसमें रखना है आपको, कि पहले वाले को मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया तो आपको हो गए ये 160 आ जाएगा। सेंटीमीटर में बदल लूँ क्या इसको, आप कहोगे हाँ बदल लो, 160 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, ये आपके पास 60 आ जाएगा। बात ठीक है, पहला आ जाएगा 6, दूसरा आ जाएगा 5। आप कहोगे 40 को भी बदलो फिर सेंटीमीटर में, बदल लेते हैं, 4 आ जाएगा। सॉल्व कर लो अब। 5 चौके 20, 20 तिया 60, ओके, 15 6 90, और 15 ती 45, 45 इंटू 160, 0, 16 पंजो 80, 64 7200, ऑप्शन 4। ठीक है ना। 21 देखें, इतने रुपए हैं, बांटना है ABC के, जिसमें A और B का रेशो है, इसमें B और C का रेशो है ये, तो सबको बराबर कर देते हैं। ऐसा करते हैं A B और C, ये 3 और 4 का है, इसको 12 13 का करना है, तो बेसिकली ये 12 13 है, तो इसको बना लो ना, 12 12 बनाओगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसको भी 3 से कर देंगे, तो ये इसको नीचे ले आओ आप। ठीक है, तो ये इसको मैंने एक ही रेशो बना दिया पूरे को, तीनों को। आपको क्या करना है कि किसको देखना है, B को कितना मिला, टोटल देख लो पहले। आपको 25 और 9 34, तो 7 7 8 6, ये है 34 यूनिट की वैल्यू। B की वैल्यू मतलब 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 17 से घटना चाहिए 2 बार, 17 17 चौके 68, 68, तो आपके पास कितनी वैल्यू बच रही है 9, 17 पंजे 85, 85, तो आपके पास 13, 17 अंठे, एक 8 बार चला गया। ठीक है, 2 से भी काट लो आप, काटना चाहो तो ये 6 बार कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो आप, 6 8 48, 4 30, 34 3 24 3 27, 2748 आ रहा है क्या, देखो हाँ, ऑप्शन नंबर 3 है। 22 बोल रहा है, एक मैन है, ऑब्जर्व करता है एक टॉप कॉप इलेक्ट्रिकल पोल के एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं 2 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट से P और Q से। आपको पता है कि ये अभी करके आए हैं ऐसा सवाल हम, ये वाला एंगल ज़्यादा होगा 60, ये दूर है तो 30 डिग्री।
और डिस्टेंस है पी और क्यू के बीच की 10, ये तो वही चीज़ हो गई ना। ये एच मानेंगे तो आप कहोगे कि ये वाली वैल्यू 3, तो h√3 है, h/√3 आपको क्या h/√3, ये वैल्यू h√3 माइनस करूँगा, h को मान लूँगा √3 - 1 बराबर 10। सॉल्व करूँगा 3 - 1 2/√3, तो 2/√3 बराबर 10 इंटू एच, 2 से काटा 5 बार तो 5√3 एच की वैल्यू आ गई। एक स्टैंडर्ड तरीका है सवाल को उसको करने का। ए है वो बेचता है एक वॉच को बी को प्रॉफिट पर 33% के, बी बेचता है सी को लॉस पर इतने पर, सी पे करता है इतने रुपए, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए क्या होगा। मैंने माना ए का कितना था, ए ही था, आगे क्या हुआ 33% के प्रॉफिट मतलब 133/100, 20% के लॉस आपको होगी। इसमें ये भी रूल भी लगा सकते हो आप, 20% का लॉस मतलब 80/100, और ये जो वैल्यू है आपके पास 532 दे रखी है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, आप कहोगे हाँ कर लेते हैं। 13 चौके 52, हाँ 13 से कट रहा है, ये 4 बार कट जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है 4 बार कट रहा है तो इसको भी काट लो 20 बार, 20 से कट रहा था इसको भी काट लो 5 बार, तो 500 की वैल्यू आ रही है सीधा सीधा। सम है एज का, सन का और फादर का 52 है। 4 साल बाद एज है जो फादर का 4 गुना हो जाता है सन के एज का, प्रेजेंट एज क्या होगा। आपको कि फादर और सन का जो है टोटल वो 52 है, 4 साल बाद में, ठीक है, एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स ऑफ द सन। देखो क्या मामला दे रखा है, किसी का भी एक्स मान लो आप, जैसे आपने सन का मान लिया, सन का एज मान लिया एस, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि 4 साल बाद में फादर का एज हो जाएगा वो 4 टाइम्स ऑफ एस, तो 4 टाइम ऑफ एस इसका हो गया, तो दोनों का टोटल मैं करूँ, ये जो वैल्यू है अब ये कितने के बराबर आएगी। देखो 4 साल बाद में है, 4 साल बाद का मतलब क्या हो गया कि मैं 52 में डायरेक्ट 4 जोड़ दूंगा, नहीं 52 में मुझे कितना जोड़ना है, 52 में मुझे जोड़ना पड़ेगा 4 और 4 8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल इसका भी बड़ा है 4 साल इसका भी बड़ा है, तो आपको होगी 60। तो एस की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ जाएगी, 5s बराबर 12, ठीक है। अब ये जो एज आई है ये बेसिकली कब की एज आई है, 4 साल बाद की आई है, क्योंकि और हमें निकालनी है प्रेजेंट एज, क्योंकि मैंने 4 साल बाद वाली मानी थी, प्रेजेंट एज निकालनी है तो कितनी हो जाएगी 4 साल, 4 माइनस कर दो इसमें से तो आप कहोगे 8। अब ये डिपेंड करेगा मैंने एस कौन सी वैल्यू मानी है, एस मैंने यहाँ पे 4 साल बाद वाली मानी थी इसलिए मैंने माइनस किया, जल्दबाजी में आप 12 मत लिख देना यहाँ पे, ठीक है। डिपेंड करेगा मान क्या रहे हो, प्रेजेंट एज को अगर एस मानोगे तो आपका वो एक्चुअल डायरेक्ट ही आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सिंप्लीफाई करना है, तो ये 7 का है क्यूब और ये है आपके पास 6 का क्यूब, 36 to 216, ठीक है। तो क्यूब से ये वाला क्यूब तो हट गया क्योंकि 1/3 लगा हुआ पावर, और ये बाहर वाला इससे कैंसिल हो गया, तो केवल पहले से 7 बचेगा, और इससे देखो ये इस तरीके से हो रहा है 6 का क्यूब 1/3, फिर दोबारा 1/3 और इसका क्यूब, तो ये बाहर वाला इससे हट गया, ये इससे हट गया, तो यहाँ से भी 6 बच रहा है, तो 6 × 7 42, 26 देखिए, मेजर है 2 एंगल्स का ट्राइंगल के 3:7 में है, सम है वो मेजर दोनों का, स्मॉलेस्ट एंगल आपको बताना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि 2 एंगल इस रेशो में है, सम ऑफ द टू मेजर्स इक्वल टू द मेजर ऑफ थर्ड। तो बेसिकली क्या है देखो 3 और 7 ये 2 हैं, और तीसरे की जो वैल्यू है इनका दोनों का टोटल है, मतलब x माना मैंने, रेशियो में भी मान रहा हूँ, तो आप कहोगे 10, तो टोटल देख लो इनका कितना आ रहा है 10 20 20, जो 20 है 20 यूनिट की वैल्यू आप कहोगे 180 है, तो x मान लो इसको, ठीक है। तो x की वैल्यू आप निकाल लोगे, यहाँ से आ जाएगी 9, आपको निकालना क्या है स्मॉलेस्ट 3 था, 9 × 27, इसकी वैल्यू आप बता दो, आपको कि यहाँ से तो 25 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 25 बटे, नहीं प्लस है ना, ये
25/10, यहाँ से आ जाएगा 25/100 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 25/1000। सिंपल सी बात समझने की है, वो क्या है कि 25 प्लस ये आ जाएगा 2.5, और इससे आ जाएगा 0.25, और इससे आ जाएगा आपके पास 0.025। बात समझ में आई? तो ये लास्ट में तो 27 आएगा ही आएगा, फिर इसके बाद यहाँ आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7 और ये 5 2 7, ये बनेगा 27.775। बेसिकली एडिशन है सिंपल सा। 28 बोल रहा है आपसे कि एक इलेक्शन है, दो कैंडिडेट, एक इलेक्शन है, कैंडिडेट 90% वोट इलेक्टेड और बाई ए मार्जिन ऑफ 800 वोट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। कैंडिडेट को 90% वोट मिले और वो जो चुना गया है वो 800 वोट के मार्जिन से। सिंपल सी बात क्या है कि 90% इसको मिले, दूसरे को कितने मिले होंगे? 10% मिले होंगे, ठीक है, बात सही है। मार्जिन कितना हो गया? आप हो गए 80%, जो वैल्यू है ना वो आपके पास 800 वोट की है, तो आप काट लो, 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू कितनी आ रही है आपको? 1% की वैल्यू आ रही है आपके पास यहाँ पे 10। तो टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे? 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। 29 देख लो। कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 600 रुपये है 2 साल का। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5% पर एनम। फर्स्ट साल के लिए 2% पर एनम। सेकेंड ईयर क्या बोला है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 2% फॉर सेकेंड ईयर। ओके, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। देखो आसान चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको ज़्यादा कुछ। रिजल्टेंट कर सकते हो, रिजल्टेंट निकाल लो दोनों का, आपको हो गया 4.5%, ठीक है, दोनों का एडिशन प्लस दोनों का मल्टीप्लाई बाई 2, आपको हो गए 5। सही बोल रहा हूँ ना? दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 5, 5/100, 5/100, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.05। सही बोला? 0.05 का मतलब हो जाएगा 4.55। 4.55 ये रेट आ गई बेसिकली। इस रेट पे 6000 का मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर हो जाएगा आपका बटे 100। 2 0 से 2 0 मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो मल्टीप्लाई कर लो। 6 5 30, 3 6 5 30, 3 33 और 24 और 3 27। पॉइंट कहाँ लगाना है आपको? कि पॉइंट लगाना है, 1 0 और वैसे आएगा, तो 2 छोड़कर 273 आ जाएगा आंसर। ट्री मेथड से भी कर सकते हो, और बाकी एक ऐसे भी कर सकते हो आप इसको कि पूरा रेट मान लो आप 2% का। वो थोड़ा सा है ना, चीज़ें थोड़ी सी उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। आसानी यही रहेगा इसको कि नेट रेट निकाल लो आप, उसके हिसाब से कर लो। या फिर ऐसा भी कर सकते हो आप कि 6000 जो दे रखा है, इसको आप जो बेसिक फार्मूला होता है उसका 102.5 पहला साल का, दूसरे साल का 102/100, इसमें से जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद में उसमें से 6000 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना आपके पास, ये अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी, मिश्र धन की। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एवरेज बताना है आपको प्राइम नंबर्स का जो लाई करते हैं इसके बीच में। 69 का आप कहोगे कि अगला हो जाएगा 6 के मल्टीपल के आसपास की पोजीशन हम चेक करते हैं। 72 से एक कम 71, अगला हो जाएगा 73, 78 आसपास की पोजीशन 77 नहीं है, और अगला 79। ओके, अगला देखो 78 से अगला 84 से एक कम 83 नहीं, हाँ 83 है, 85 नहीं है, 90 से एक कम देखो आप कहोगे कि 89, और अगला वैल्यू है 91 नहीं है, ठीक है, ये वैल्यूज़ होंगी आपके पास। बात सही है, आपको समझ में आई? अब इसमें से चेक कर लो कि क्या होगा इसका। एवरेज निकालने के तरीके क्या है कि बेसिकली आप ऐड करो, डिवाइड बाई जितनी वैल्यूज़ हैं। दूसरा डेविएशन से कर सकते हो, जैसे मैंने मिड वाली वैल्यू मान लिया 79, ये एवरेज है। ये से कितना डेविएशन है आपको कि -8, ये कितना है -6, ये कितना है +4, और ये कितना है +10। टोटल इधर है 14,
प्लस का, इधर हम -14 माइनस का, तो डेविएशन मतलब 0 आ रहा है, तो मतलब एवरेज इसका यही रहने वाला है। बात समझ आई? डेविएशन कुछ आता तो हम उसको डिवाइड कर देते टोटल नंबर से, तो वहाँ से हम निकाल लेते एक्चुअल एवरेज, लेकिन डेविएशन कुछ नहीं है, मतलब एवरेज इसका यही रहने वाला है 79। तो ऑप्शन आपका आंसर यही हो जाएगा पहला, 79 इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको ये वाला सवाल?